नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश अभी यात्रा पर निकलने वाले हैं तो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद 2025 चुनाव को लेकर अभी से ही माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से बिहार के गांव-गांव जाकर जनता को उनके अधिकारों और प्रदेश की स्थिति में सुधार के संभावित तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बिहार की जनता को ये समझाना है कि राज्य की दशा और दिशा कैसे बदल सकती है। प्रशांत किशोर ने दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए बताया है कि आजादी के समय बिहार और तमिलनाडु लगभग समान स्तर पर थे। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार आर्थिक और विकास के दृष्टिकोण से करीब करीब बराबरी पर थे, लेकिन आज तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य और बिहार 28वें नंबर पर है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु की प्रगति किसी विशेष राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रही। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। मोदी जी ने तमिलनाडु को नहीं बनाया है। पिछले 40 से 45 सालों से वहां कांग्रेस का भी शासन नहीं रहा। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी व्यवस्था खुद बनाई है। तमिलनाडु को किसी भाजपा या कांग्रेस ने नहीं बनाया। खैर, प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। तमिलनाडु और बिहार जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार करीब करीब बराबर के राज्य थे आर्थिक और विकास के नजरिए से। आज तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है और बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु में तो भाजपा की सरकार नहीं है। तमिलनाडु को तो मोदी जी ने नहीं बनाया है। पिछले 40-45 वर्ष से वहां कांग्रेस का भी शासन नहीं है। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी व्यवस्था अपने से बनाई है, किसी भाजपा और कांग्रेस ने नहीं बनाया है वो। और जो सबसे बड़ी बात है, आप समझिए, लोकतंत्र में 5 वर्ष का पर चुनाव क्यों होता है? ये 5 वर्ष का नियम इसलिए बनाया गया है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो, उस भरोसे के आधार पर आप उस दल की, उस नेता की, उस विचारधारा की मदद कीजिए, वोट दीजिए, उसको चुनाव जिताइए। लेकिन ये वोट, ये भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। बस आपको बता दें कि भारत की आजादी के बाद राज्य और केंद्र की राजनीति में कई परिवर्तन हुए और इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों ने अपनी विकास यात्रा शुरू की। इसमें से तमिलनाडु और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो आजादी के समय लगभग समान स्थिति में थे, लेकिन समय के साथ तमिलनाडु ने अपने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जबकि बिहार की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। ये फर्क कैसे आया? कैसे तमिलनाडु ने खुद को देश के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना लिया और बिहार अभी भी विकास के कई मोर्चों पर पीछे है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रशांत किशोर ने दिया है, जिसका कहना है कि तमिलनाडु को ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस ने बनाया है, बल्कि वहां की जनता ने अपनी व्यवस्था खुद बनाई है। आजादी के समय तमिलनाडु और बिहार की स्थिति लगभग समान थी। दोनों राज्य कृषि प्रधान थे और यहाँ की अर्थव्यवस्था और अधिकतर ग्रामीण इलाकों पर निर्भर करती थी। लेकिन तमिलनाडु के विकास के पीछे कई कारण रहे जो आज उसे भारत के सबसे समृद्ध और उन्नत राज्यों में से एक बनाते हैं। तमिलनाडु की राजनीतिक हमेशा से ही मजबूत नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के हाथों में रही है। 1960 के दशक में डीएमके की सरकार ने राज्य की राजनीतिक दिशा को नई तरीके से निर्धारित किया। मनोहर कर्णन के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण संस्कृति, समाजवाद और ग्रामीण न्याय के मूल्यों को महत्व दिया। इसके साथ ही राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई, जिसने तमिलनाडु को एक अलग पहचान दी। तमिलनाडु ने हमेशा ही अपने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 1950 से 60 के दशक में तमिलनाडु ने राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और हर बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई योजनाएं बनाई। राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई पहल की गई, जिससे राज्य का जीवन स्तर बेहतर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में बौद्धिक पूंजी का निर्माण हुआ और श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। वहीं 1980 और 90 के दशक में तमिलनाडु ने औद्योगिकीकरण की दिशा में कई
कदम उठाए। राज्य ने विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया। चेन्नई जैसे शहर में एक औद्योगिक विकास हुआ जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना दिया। राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया जिससे तमिलनाडु एक व्यापारिक हब बन गया। तमिलनाडु ने हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा काम किया है। राज्य ने न केवल अपने गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं बनाई बल्कि उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए। आज तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है और बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु को तो मोदी जी ने नहीं बनाया है। पिछले 40-45 वर्ष से वहां कांग्रेस का भी शासन नहीं है। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी व्यवस्था अपने से बनाई है, किसी भाजपा और कांग्रेस ने नहीं बनाया है वो। और जो सबसे बड़ी बात है, आप समझिए, लोकतंत्र में 5 वर्ष का पर चुनाव क्यों होता है? ये 5 वर्ष का नियम इसलिए बनाया गया है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो, उस भरोसे के आधार पर आप उस दल की, उस नेता की, उस विचारधारा की मदद कीजिए। डॉक्टर अन्ना दुराई और उनके उत्तराधिकारी करुणानिधि ने दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू किया। इससे राज्य के समाज में एक समावेशी विकास हुआ और सामाजिक तनाव कम हुआ। तो वहीं बिहार की स्थिति तमिलनाडु से काफी अलग रही है। राज्य का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बहुत ही विविध रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यहाँ राजनीतिक और समावेशी संरचना में लगभग अस्थिरता रही है। इसके परिणाम स्वरूप बिहार का विकास कई क्षेत्रों में बाधित हुआ। बिहार में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही है। राज्य में एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व का अभाव रहा है, जिसके कारण राज्य में प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। खासकर 1970 और 1980 के दशक में बिहार में कई राजनीतिक दलों की सत्ता बदलने की घटनाएं घटी, जिससे विकास कार्यों में बाधाएं आई। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बहुत ही निचला था और ये लगातार नकारात्मक प्रभाव डालता है। राज्य में उच्च शिक्षा के स्थानों का अभाव था और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी खराब थी, जिससे राज्य के लोगों का जीवन स्तर गिरा। वहीं बिहार में औद्योगिकरण की भी प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। बिहार को विशेष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाला राज्य बना दिया गया और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की काफी कमी रही है। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक ढांचे की भी कमी और निवेश का भी अभाव रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि में बाधाएं आई हैं। बिहार में जातिवाद और सामाजिक असंतुलन ने विकास की गति को प्रभावित किया। वहीं राजनीतिक दलों ने जातिवाद के आधार पर अपनी राजनीति की, जिससे समाज में विभाजन हुआ। इसने विकास कार्यों में एक महत्वपूर्ण अवरोध उत्पन्न किया। सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के बावजूद ये प्रक्रिया काफी धीमी रही। वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात को समझे तो यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में जिस तरह से खुद को मजबूत किया, वो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तमिलनाडु ने यह साबित किया है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार या किसी विशेष पार्टी की मदद नहीं होती है, बल्कि वहां की जनता और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी कि प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि अगर बिहार आज के समय में पिछड़ेपन का शिकार है तो उसके लिए जनता खुद ब खुद जिम्मेदार है। यानी कि यहाँ पर नेता और पार्टी कुछ नहीं करती है, सिर्फ जनता के हाथों में बिहार राज्य, किसी भी राज्य का विकास निर्भर करता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। आज तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है और बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु को तो मोदी जी ने नहीं बनाया है। पिछले 40-45 वर्ष से वहां कांग्रेस का भी शासन नहीं है। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी